नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। आज प्रदेश में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ बड़े मुद्दे रहे, ये आपको बताने के लिए हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। सीहोर जिले में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा ब्रिज के शुभारंभ का जो मामला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। ब्रिज के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के पहले ही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया था और अब उद्घाटन के बाद उनके खिलाफ केस गोपालगंज थाने में दर्ज हुआ है और इसके विरोध में आज कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया और कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और जो केस दर्ज हुआ है उसको वापस लेने की मांग की है। कांग्रेसियों द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर केस वापस नहीं लिया जाता है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। यहाँ पर कांग्रेसियों का यह कहना है कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो इंदौर में बने राजकुमार ब्रिज को जनता के लिए खोला गया था और इस ब्रिज का भाजपा ने शुभारंभ किया था। तब कांग्रेस द्वारा किसी भी तरह का केस दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि जनता की चीज जनता को सौंपी जा रही थी। उन्होंने कहा है कि हम प्रदेश में इसे लेकर ज्ञापन दे रहे हैं क्योंकि ये केस गलत है, इसे वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी जमकर उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा यह कहना है कि पूर्व मंत्री के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो सरासर गलत है। जो पुल बनकर तैयार हुआ था लोगों के आने जाने के लिए और लोगों को परेशानी हो रही थी, इसलिए जनता को समर्पित किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा समय नहीं दिए जाने से लोगों की समस्या बढ़ती जा रही थी और इसी को देखते हुए पुल को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने खुलवा लिया। उन्होंने जनहित में काम किया लेकिन उनके खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्यवाही की गई है। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा यह मांग की गई है। आज रीवा में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है और जो केस दर्ज हुआ है सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ उसको वापस लेने की मांग भी की गई है और कांग्रेसियों ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर केस वापस नहीं होता है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर के अभय प्रशाल में आयोजित धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने इंदौर वासियों को, इंदौर की प्रशासन को धन्यवाद किया क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में और तमाम जो भी स्थितियाँ रही हैं इन दिनों या कहें पिछले दिनों मध्य प्रदेश में, इंदौर में, उसमें डटकर काम किया गया है और जनता का भी उतना सहयोग मिला है। तो इस धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने इंदौर में 160 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए 25 करोड़ रुपए और इलाज की व्यवस्था के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, सरकार की तरफ से ये ऐलान किया है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि शहर में मां अहिल्या का भव्य स्मारक भी बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में उन्होंने ये ऐलान किए हैं। इसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री AICTSL दफ्तर में कोविड की समीक्षा करने भी पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां तेज करने की बात कही है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि टैंकर को लेकर अनुबद्ध करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं क्योंकि ऑक्सीजन तो देश भर से मंगवाई जा सकती है और उन्होंने ये भी कहा है कि वैसे हमने ये जिम्मेदारी निभाई तो तीसरी लहर नहीं आएगी, तैयारी करने पर नुकसान नहीं होगा। और ये भी आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का अभियान जो चल रहा है, महाअभियान, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन इंदौर में हुआ है। 76% वैक्सीनेशन इंदौर में हो चुका है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है इस बैठक में कि अभी फिलहाल वैक्सीन की कमी देखी जा रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन उसकी आपूर्ति पूरी की जा रही है। सरकार ये प्रयास कर रही है कि वैक्सीन की डोज की कमी बार बार ना आए, उसके इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इंदौर में 100% वैक्सीनेशन भी हो जाएगा और सरकार वैक्सीन के इंतज़ाम कर रही है। तीसरी लहर को लेकर ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए, तीसरी लहर से बचने की तैयारियों के बारे में निर्देश दिए गए और वो ज़रूरी है क्योंकि आने वाली तीसरी लहर एक चुनौती है सभी के सामने और इससे निपटने के लिए, इससे बचने के लिए अगर पहले से ही तैयारियां की जाती हैं तो इस संक्रमण से बचा जा सकता है। बढ़ते हमारी तीसरी खबर की ओर जो कि रीवा जिले से है। रीवा जिले की पुलिस प्रशासन अपराध को रोकने के लिए तो मुस्तैद रहती है लेकिन बेतहाशा अपराध बढ़ रहे हैं और हर दिन गोलीकांड जैसी खबरें रीवा से सामने आती हैं। आज एक बार फिर से
गोलीकांड की खबर सामने आई है। रीवा के समान थाना क्षेत्र के पीके स्कूल के पास आज एक युवक के ऊपर गोली चली है, जिसमें युवक बुरी तरीके से घायल हो गया था। संजय गांधी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। मौके पर जब पुलिस पहुंची, पूरी मामले की जांच की है और पुलिस के मुताबिक जिस लड़के पर गोली चलाई गई है वो एक किराए के मकान में रहता था और जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जो घायल युवक है, दोस्त आपस में ही एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के ऊपर गोली चलाई है। जानकारी जो मिल रही थी उसके हिसाब से पार्टी कर रहे थे ये युवक और उसी दौरान दोस्तों के बीच में विवाद हो गया और ये गोलीकांड जैसी घटना सामने है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अपराध पर अंकुश लगाने का जिस तरीके से रीवा पुलिस प्रशासन का लगातार अभियान चलता है, लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें उजागर हो रही हैं, फिर भी गोलीकांड जैसी खबरें सामने आती हैं। और ये पहला कोई मामला नहीं है, इसके पहले भी हाल ही के दिनों में ही गोलीकांड जैसी खबरें सामने आ रही थी। तो अपराध पर अंकुश लगाना यहाँ बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आए दिन इस तरह के अपराध रीवा जिले से सामने आ रहे हैं। हमारी चौथी और आखिरी खबर की बात करते हैं, जो कि सीधी जिले की है। चोरी, हत्या, लूट की घटनाएं हर दिन उजागर हो रही हैं। सीधी जिले के मझौली कस्बे की एक घटना है, जहां पर बदमाशों ने चोरी के इरादे से एक सराफा व्यापारी की दुकान में धावा बोला और वहां पर सो रहे व्यापारी के बेटे के ऊपर प्राण घातक हमला किया है। चोरी के इरादे से ये 6 से 7 की संख्या में बदमाश दुकान में घुसे थे और उनके घुसने पर व्यापारी के बेटे को पता चल गया था। विरोध जब किया गया तो व्यापारी के बेटे पर जो युवक था उसके ऊपर प्राण घातक हमला बदमाशों द्वारा किया गया। वार किया गया धारदार हथियार से और तब तक वार किया गया जब तक अधमरा नहीं हो गया। युवक गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया, वहां से जबलपुर रेफर किया गया है युवक को और बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। लगभग बताया जा रहा है कि 1 करोड़ का सामान गायब हुआ है, 1 करोड़ का सामान, करोड़ों रुपए का सामान चोरी हुआ है और गंभीर स्थिति में युवक को भर्ती किया गया है। चोरी, हत्या, लूट, डकैती ऐसे मामले काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। अपराध पर अंकुश लगाने की बात की जाती है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं उजागर हो रही हैं जिन पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। एक 6 से 7 की संख्या में बदमाशों ने चोरी के इरादे से एक दुकान में धावा बोला और वहीं पर एक युवक की हालत गंभीर हो जाती है। और ये जो चोर हैं, जो बदमाश हैं, ये किसी पर वार करने पर एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। लगातार वार किया और जब उन्हें यह लगा कि युवक की मौत हो गई है, उसके बाद उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तो इन अपराधों पर अंकुश लगाना ज़रूरी है ताकि हमारा विंध्य क्षेत्र और जो हमारा जिला है वह अपराध मुक्त हो सके और जनता सेफली कहीं भी आ जा सके।